तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ, विवाह के पश्चात का सुख, इस पर हम कुंडली विश्लेषण के लगभग सैकड़ों या हजारों एपिसोड बना चुके हैं। आप सभी का बहुत प्रेम, बहुत स्नेह मिला, उस सभी के लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुंडली, महादशा, दशा, ग्रहों की स्थितियां, इन सब को समझने के बावजूद भी कई लोग बिना कुंडली मिलाए या केवल गुण मिलान करके विवाह संपन्न कर रहे हैं, और फिर तलाक तक की स्थितियां, गृह कलेश, इन सभी का उनको सामना करना पड़ता है। तो कुंडली विश्लेषण के इस बेहद खास कार्यक्रम में आज हमने कमेंट शामिल किया है मनीषा राठौड़ जी का, जो कि नवलगढ़ राजस्थान से इन्होंने भेजा है। और इनका प्रश्न मूलतः यही था कि जो दाम्पत्य जीवन है वो कैसा रहेगा, उसमें जो परेशानी है वो कब तक इनके दूर हो जाएगी। तो जब इनकी कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे थे, चूंकि तुला लग्न की जन्म पत्रिका है और अष्टम भाव पर यदि हम दृष्टिपात करते हैं तो सूर्य और मंगल दोनों यहां पर विराजमान है। मंगल अस्त अवस्था में नहीं है, और तुला लग्न की कुंडली में मंगल एक बहुत ही मारक ग्रह होता है, और सूर्य जो यहां पर विराजमान है वो भी एक मारक ग्रह ही है। तो दो दो मारक ग्रह, मंगली भी ये हो गए, सूर्य भी यहां पर विराजमान है, और सूर्य देव की ही अभी इनको जो महादशा है वो चल रही है। तो ठीक से जब इन्होंने कुंडली मिलान करके विवाह संपन्न नहीं किया, तो मारक होते हुए क्या क्या चीजें, कौन कौन सी परेशानियां इनके समक्ष आई। सबसे पहली परेशानी तो ये कि आज हम जी रहे हैं 21वीं सदी में। महिलाएं वैसे तो कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, लेकिन इनके मामले में अष्टम भाव में बैठे हुआ जो सूर्य है उसने इनके आत्मविश्वास में कमी करने का कार्य किया, और खासतौर पर विवाह के पश्चात तो आत्मविश्वास में हम कहें कि डिक्लाइन ही आ गया, और ससुराल पक्ष ने और जीवन साथी ने भी इनके आत्मविश्वास को कम करने, तोड़ने में कोई कमी, कोई कसर बाकी नहीं रखी है। अच्छा, जितना सहयोग ऐसे समय में किसी स्त्री को, किसी कन्या को अपने कुटुंब, अपने पिता, अपने भाई, अपने परिवार से मिलना चाहिए, उतना भी इनको नहीं मिल पाया। यदि इन्होंने अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास भी किया तो जो स्थिति, जो अचीवमेंट इनकी योग्यता के अनुसार इनको मिलना चाहिए था, वो यहां पर इनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बल्कि ये कहें कि लगातार अपमानजनक स्थितियों का इनको सामना करना पड़ता है। शरीरगत यदि बात करें, और खासतौर पर विवाह के पश्चात, पेट से संबंधित समस्या, आंखों से संबंधित समस्या, सिर दर्द, माइग्रेन, साइनस, या फिर हड्डियों से संबंधित समस्या, क्योंकि सूर्यदेव हड्डियों का कारक है। विटामिन डी के लिए डॉक्टर आपको यही कहेगा कि सूर्य के प्रकाश में आप बैठिए। अष्टम भाव से हम किसी भी महिला को ससुराल से क्या सुख मिलेगा इसका चिंतन करते हैं, तो उस ससुराल से मिलने वाले सुख को पूर्ण रूप से यहां डैमेज करने का कार्य किया। अष्टम भाव से हम मृत्यु तुल्य कष्ट की बात करते हैं, जेल की बात करते हैं। ऐसी स्थितियों में चाहे हम इनकी बात करें या जिन किसी भी महिलाओं के, बहनों के ये स्थिति है, कुंडली में अष्टम में सूर्य है, तो ससुराल से तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन ससुराल में उनका जो जीवन है वो एक जेल से कम नहीं होगा। एक एक दिन वो बिताते हुए ईश्वर को यही कहेंगी कि यदि ऐसे ही मुझे दिन दिखाने थे तो फिर मुझे जीवन ही क्यों प्रदान किया, और व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। यहां पर बैठे हुए जो सूर्य देव हैं वो अपनी सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो ससुराल से, जीवन साथी से जो धन राशि मिलना चाहिए वो भी यहां पर नहीं मिलती है, बल्कि इनके बोलने पर, विचारों की अभिव्यक्ति करने पर भी एक प्रकार से पाबंद लगा दिया जाता है। तुला लग्न की कुंडली में 11th हाउस, लाभ भाव के लॉर्ड है सूर्यदेव, और इस भाव से हम व्यक्ति की इच्छाएं पूरी होंगी, नहीं होगी, क्या इच्छा होगी, इसका चिंतन करते हैं। तो कोई भी इच्छा इनकी विवाह के पश्चात पूरी नहीं हुई है। कुल मिलाकर के सूर्य की जो महादशा है
उसने पूर्ण रूप से इनको डैमेज करने का कार्य किया है। ये तो समस्या की बात हो गई। इनको या इस प्रकार की समस्याएं जिसको भी चल रही है और सूर्य की महादशा जिनको चल रही है, तो प्रत्यक्ष को फिर प्रमाण की आवश्यकता तो रहती ही नहीं। ऐसे में इनको चाहिए कि एक तो ये सूर्य के दान जरूर करें प्रति रविवार को, और बहुत ही अच्छा जो दान होता है वो होता है अपने वजन के बराबर जो गेहूं है उसका दान आप करें किसी भी अनाथ आश्रम, किसी गुरुद्वारे, जहां पर कि उस गेहूं की खपत हो सके। पहली चीज। दूसरा, सूर्य की महादशा मंत्र साधना दीक्षा जो किसी योग्य गुरु से आपको लेना है, क्योंकि जब तक आपकी साधना में, उपासना में, आपके मंत्र उच्चारण, मंत्र जाप में गुरुत्व नहीं आएगा, मंत्र चैतन्यता नहीं आएगी, तब तक वो प्रभावहीन होगा। और फिर हम कहते हैं कि गुरुजी मैं तो ये मंत्र जाप करता हूं, इतने हजार मैंने कर लिए, लाखों कर लिए, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसमें गुरुत्व की कमी थी। तो बिना गुरुत्व के तो कुछ संभव ही नहीं है। तो सूर्य की महादशा मंत्र साधना दीक्षा आपको अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। अब दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आप सभी के लिए कि एक तो हमारे जोधपुर कार्यालय में हम प्रतिदिन सायंकाल 5 बजे समस्या समाधान शिविर और अध्यात्म चर्चा इसका आयोजन करते हैं, जो कि अभी फिलहाल ऑफलाइन हो रहा है। शीघ्र ही हम उसको ऑनलाइन भी करेंगे। तो यदि आप उसमें भाग लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिए जा रहे हैं इस पर आप संपर्क जरूर करें। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ तक पहुंचा जाए, उसका समाधान, सटीक उपाय आप तक पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आने वाले समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा, या फिर आप चाहें तो टेलीफोन पर या फिर वीडियो कॉल अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।